आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8.2 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला का पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम सब का मान रखेंगे। साइन 60 का मान रखेंगे, कॉस 30 का रखेंगे, फिर साइन 30 का रखेंगे और कॉस 60 का रखेंगे। तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इंटू था इंटू दिए। कॉस 30 का मान होता है √3/2, जोड़ का साइन था जोड़ दिए। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू था इंटू लगा दिए। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना होगा और नीचे नीचे गुना, तो √3 गुना √3 √9 और 2 गुना 2 4, जोड़ था जोड़ दिए। 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। अब देखिए √9 किसका होता है 3 का होता है, बटा 4 जोड़ 1/4 इज इक्वल टू, इसका भिन्न जोड़ निकाल देंगे। दोनों का एलसीएम 1 4 हो गया। अब इसको 4 से 4 भाग देंगे, एक घर में जाएगा, एक इसमें इंटू हो जाएगा। फिर जोड़ जोड़, फिर इसको इससे भाग देंगे, एक घर में जाएगा। अब एक घर में गया तो ऊपर में 1 से गुना कर देंगे, 1 गुना 1 बराबर 3 जोड़ 1 4 भागा 4 इजकल टू 1। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबका वैल्यू धनाधन रखते हैं। तो tan 45 का मान कितना हो गया 1, तो 2 गुना tan 45 का मान 1, इस पे स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। जोड़ जोड़ cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर है, था स्क्वायर लगा दिए। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जोड़ √3 का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि √3 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी है। तो √3 गुना √3, देखिए 2 बार गुना होगा तो कितना होगा √9। √9 किसका होता है 3 का, तो 3 और 2 गुना 2 कितना हो गया 4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है। तो √3 गुना √3 करेंगे √9 होगा। तो √9 किसका होता है 3 का होता है, तो 3/4। 2 एकम 2, 2 एकम 2, जोड़ 3/4 माइनस 3/4। ये प्लस से माइनस कट गया, क्या बच गया 2। मेरा आंसर कितना निकल गया 2। 3 नंबर का क्वेश्चन है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री जोड़ कोसेक 30 डिग्री। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबका मान रखेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। सबका मान याद करना है आपको। सबका मान किताब में दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3 जोड़ कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2, कोसेक 30 का मान 2। चलिए अब देखिए ऊपर में 1/√2 हो गया बटा, ये भिन्न जोड़ हो जाएगा, इसको इसे इंटू कर देंगे, 2√3 हो गया। ये 2 पहले से है, 2 प्लस इसको इससे गुना कर दिए 2√3 बटा √3। अब देखिए 1 2 3 4 को में हो गया, 4 बट्टा में, यानी कि AB बटा CD। तो फार्मूला हो गया A/B यानी कि 1/√2 इंटू
डी गुना सी यानी कि √3 बटा 2 जोड़ 2√3। अब ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो कितना हो गया, √3 बटा √2 इंटू 2 जोड़ 2√3। √3 बटा इसको इसमें गुना कर देंगे 2√2 जोड़, अब ये कितना हो जाएगा 2√6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ नीचे का जो है ना, नीचे वाले को हर का परिमयीकरण कर देंगे, नीचे वाला का परिमयीकरण कर देंगे, नीचे वाले को परिमयीकरण कर देंगे। ऊपर में है √3 बटा 2√2 जोड़ 2√6, इसका परिमयीकरण कर देंगे इंटू 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। परिमयीकरण का मतलब अगर नीचे में प्लस है तो गुना दे करके ऊपर में माइनस कर देंगे और नीचे में भी माइनस। अब ऊपर ऊपर गुना √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बटा नीचे नीचे गुना, तो ये मेरा a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो फार्मूला क्या हो गया, a² माइनस b²। इसको फार्मूला में तोड़ दिए, देखिए यहाँ मेरा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है, तो इसको हम फार्मूला में लिख दें a² माइनस b²। ये मेरा a था, ये b। अब ये 3 को इसमें इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा 2√6। देखिए रूट वाला रूट के साथ गुना होगा, रूट वाला रूट के साथ गुना होगा, और ये 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 2 एकम 2 हो गया, और रूट वाला रूट के साथ गुना कर दिया, फिर माइनस था माइनस दे दिए, फिर 2 एकम 2 √18 बटा। अब देखिए यहाँ इस पर स्क्वायर है तो ये 2 का भी स्क्वायर है, √2 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 दूनी 8 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 पर भी स्क्वायर है और 6 पर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 6 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक कितना हो गया 24। अब देखिए यहाँ मेरा हो गया 2√6 माइनस 2√18 माइनस कितना -16। तो यहाँ हम 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा मेरे पास √6 माइनस √18 भागा -16। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ माइनस को कॉमन कर लें, इसमें माइनस को कॉमन कर लेते हैं, -2 हो गया, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो इधर लिख देते हैं इसको, और ये माइनस और ये प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, √18 माइनस √6 भागा -16। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 8 16, तो हमारा आंसर हो गया √18 माइनस √6, √18 माइनस √18 माइनस √6 बटा 8।
तो इसको आप देखिए, √18 को आप क्या लिख सकते हैं, 3√2 भी लिख सकते हैं। √18 को हम क्या लिख दें, 3√2 माइनस √6/8। देखिए √18 को हमने 3 कैसे लिखा, 3 × 3 कितना हो गया, 9। 3 × 3 9 हो गया, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 माइनस √6/8। तो ये हो गया मेरा तीसरा नंबर का आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, sin 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री जोड़ cot 45 डिग्री। तो सबका मान हम रख लेते हैं। ये मान आपको याद करना होगा। ये मान जो है आपको एनसीईआरटी मैथ बुक में मिल जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। ये जब तक आप मान याद नहीं कीजिएगा तब तक ये आपका बनने वाला नहीं है। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 जोड़ tan 45 का होता है 1 माइनस, और कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 बटा सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, और cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, और cot 45 का 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए ऊपर वाला का हम भिन्न जोड़ घटाव कर देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये तीनों का एलसीएम कितना हो गया, तीनों का एलसीएम 2√3। तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। तो ये √3 इसमें इंटू हो जाएगा, तो √3 एक में इंटू हो जाएगा, तो √3 × 1 कितना हो गया, √3। जोड़ था, जोड़ दे दिए। अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, अब जो है इसको इससे भाग देंगे तो इतना बार में ही जाएगा, यानी कितना बार में, 2√3 में, तो 2√3 इसमें इंटू हो गया ना। अब ये माइनस था, माइनस दे दिए। यहाँ देखिए इसको इससे भाग देंगे तो √3 कट गया, क्या बचा, 2 2 दूनी 4। यहाँ भी उसी तरह करेंगे, यहाँ का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 2√3। अब √3 को इससे भाग देंगे तो √3 हो कट जाएगा, √3 से √3 कट गया, क्या बचा, 2 2 दूनी 4। जोड़ 2 से 2 कट गया, क्या बचा, √3 इसमें इंटू हो गया। जोड़ इसको इससे भाग देंगे तो इतना बार में ही जाएगा, तो यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, 2√3। अब देखिए मेरा AB भागा CD, A/B भागा C/D के रूप में आ गया। तो एक फार्मूला हम पढ़े थे, A/B भागा C/D होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B गुना D/C। तो उसी तरह यहाँ करेंगे A/B तो A/B को हम लिख लें। देखिए पहले इसको आप जोड़ लीजिए या फिर घटा लीजिए। देखिए ये दोनों सेम है ना, 2 है और यहाँ कितना है, 1 है, 2 और 1 3, 3√3 माइनस 4/2√3 भागा। यहाँ भी देखिए 2√3 है और यहाँ 1√3 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना यहाँ, तो 2 और 1 3, 3√3 भागा कितना, 2√3।
अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको, ये तो मेरा ए बटा बी भागा सी बटा डी के रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे ए बटा बी गुना डी, ये डी बटा सी, तो ये कट गया, इससे कोना कोनी कट गया, 2√3 कट गया, क्या बच गया 3√3 माइनस 4 भागा 3√3 प्लस 4। अब देखिए इसको हम पहले लिख दिए हैं, इस यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए नीचे वाला का हर का परिमेयकरण कर देंगे, प्लस में है तो माइनस में ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 3√3 माइनस 4 बटा है 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। अब ऊपर देखिए सेम है, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है इसको, ये मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो फार्मूला हो गया ए स्क्वायर, ए मेरा 3√3 है, माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर भागा, यहाँ देखिए इस टोटल पे स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, 4 4 16, यहाँ भी 27 होगा, माइनस 3 दूनी 6√3, सॉरी 3 दूनी 6 गुना 4 कितना हो गया 24√3 जोड़ 16 भागा 27 में से 16 चला गया, कितना बचेगा 27 में से 16 चला गया, 7 में 6 गया 1 और 2 में 1 गया 1, 11 हो गया, नीचे में कितना बचा 11। चलिए इसको जोड़ देते हैं, 27 और 16, 7 6 13 के 3, 2 3 और 1 4, 43 हो गया, माइनस 24√3 बट्टा -24√3 बट्टा 11, तो ये हो गया मेरा क्या आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए सबका मान हम रखते हैं, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ देखेंगे कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा मेरा, कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, तो कॉस 60 के जगह हम 1
1/2 रख देंगे। cos 60 का मान 1/2, तो cos 60 के जगह 1/2 रख देंगे। sec 30 है, फिर कितना 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। फिर tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1। फिर है sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। फिर है cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो चलिए सबका मान हम यहाँ रख लेते हैं। आप इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। चलिए, तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, तो 5 है पहले से इंटू में, तो 5 इंटू 1/2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, जोड़। फिर sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, तो इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 हो गया का होल स्क्वायर। अब आई sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, जोड़ cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए सबको जल्दी से गुना कर लेते हैं। 5 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर तो 3, माइनस 1 भागा 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, जोड़ √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ऊपर गुना, नीचे गुना कर देंगे, तो 5 एकम 5 और 4 एकम 4, जोड़ दिए, 4 4 16/3 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, भिन्न जोड़ निकाल देंगे नीचे वाला का, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 जोड़ 3, इसको इससे भाग देंगे तो एक घर में जाएगा, एक इसमें इंटू के 1 हो गया, जोड़ इसको इससे भाग दिए, एक घर में गया तो एक इसमें इंटू कर देंगे, 3 1 3 3 एकम 3। चलिए अब आगे करते हैं। इसका भी एलसीएम कितना हो गया 12। अब इसको इससे भाग देंगे, 3 घर में जाएगा तो 3 5 15, जोड़ इसको इससे भाग देंगे तो 4 घर में जाएगा तो 16 चौका 64, इसको इससे भाग देंगे तो 12 घर में जाएगा, 12 एकम 12/3 और 1 4/4, 4 से 4 कट गया, क्या हो गया नीचे 1, क्या हो गया 1 हो गया, नीचे क्या हो गया 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 6 1 7, माइनस 12/12, एक तो ख़त्म हो गया मेरा, तो 9 में 2 गया 7 और 7 में 1 गया 6, 67/12 होगा इसका आंसर, 67/12 होगा इसका आंसर।